नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीएम इंडिया। मैं आपके सामने हाजिर हूं फिर से दिन भर की 5 बड़ी खबरों को लेकर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक दुखद खबर सामने आई है। 70 वर्षीय मशहूर शायर राहत इंदौरी जी का अरविंदो अस्पताल के इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो कोरोना संक्रमित होने के बाद इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे। राहत इंदौरी ने मंगलवार को ही ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। मंगलवार को इसी अकाउंट से उनकी मृत्यु की सूचना दी गई। सुरेन नियाजी के मुताबिक संभवतः राहत इंदौरी के बेटे ने ये ट्वीट किया होगा। लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर का निधन इस देश के लिए एक गंभीर क्षति है। सीटीएम इंडिया परिवार की ओर से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अब देखते हैं वो 5 खबर क्या है जो पूरे दिन हेडलाइंस बनी है। पहली खबर है यूजीसी से जुड़ी हुई। दूसरी खबर है हिजबुल मुजाहिदीन के 5 आतंकी हुए गिरफ्तार। तीसरी खबर है रूस लॉन्च कर रहा है कोरोना वैक्सीन। चौथी खबर है चीन का भारत से उम्मीद। पांचवी खबर है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का हुआ अनावरण। चलिए खबर जानते हैं। फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के बाद मामले को 14 अगस्त के लिए टाल दिया गया है। सुनवाई के दौरान यूजीसी और सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही एकमात्र बॉडी है जो कि डिग्री से संबंधित नियमों को बना सकता है और राज्य इन नियमों में संशोधन नहीं कर सकते। अब इस पर राज्य का क्या कहना है या जान लेते हैं। कोरोना के कारण देश भर में अनेक परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो कुछ परीक्षाएं आगे बढ़ा दी गई हैं। वहीं विश्वविद्यालय के अंतिम की परीक्षाएं लेने का फैसला लिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें रद्द करने का निर्णय लिया है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और कुपवाड़ा जिले से हिजबुल के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिजबुल के गिरफ्तार आतंकियों की पहचान परवेद अहमद भट्ट, अल्ताफ अहमद मीर, मोहम्मद अजमीरुद्दीन गुज्जर और अब्दुल अयूम के रूप में की है। बताया जा रहा है कि कुपवाड़ा में लालपोरा की तलाशी अभियान के दौरान हथियारों और गोला बारूद बरामद किए। सेना ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस के इनपुट के आधार पर सोमवार को देर शाम एक ज्वाइंट ऑपरेशन की तलाशी अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि माछी सेक्टर में सेना के 56 आरआर में हाल ही में घुसपैठ की नाकाम कोशिशों के मद्देनजर तलाशी के अभियान शुरू किया गया था। अब बात करते हैं अपनी तीसरी खबर की। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन रूस में लॉन्च होने जा रही है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त की तारीख रजिस्ट्रेशन के लिए तय की थी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिला तो यह दुनिया की पहली प्रामाणिक कोविड-19 वैक्सीन होगी। अभी तक किसी देश को वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली है। रूस ने प्लान किया है कि यह वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद बुजुर्गों को। मॉस्को ने कई देशों में वैक्सीन सप्लाई करने की बात कही है। रूस का कहना है कि वह अपने कोरोना टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर से शुरू कर सकता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्ते ने यह ऑफर तो स्वीकार कर लिया है। साथ ही कहा है कि वह सबसे पहले खुद कोवा टीका लगवाना चाहते हैं। ऐसा वह रूस के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए चाहते हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि जब वैक्सीन आएगी तो मैं खुद को खुलेआम इंजेक्शन लगवाना चाहता हूं। सबसे पहले मुझ पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, मुझ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना आदर्श बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मनीला इस टीके के क्लिनिकल ट्रायल के रूप में रूस उनकी मदद कर सकता है। अब आते हैं अपनी चौथी खबर पर। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि विवादित सीमाओं पर शांति कायम करना और भारत के साथ रणनीतिक भरोसा कायम करना चीन की कूटनीतिक प्राथमिकताएं हैं। चीन आने वाले समय में अपने पड़ोसियों के साथ साझा हितों का विस्तार करने की कोशिश करेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा, जहां तक चीन भारत के संबंधों की बात है तो दोनों देशों को मिलकर सीमा पर शांति और सुरक्षा कायम करनी चाहिए और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी और दूसरे विकासशील देशों के साथ पारस्परिक विश्वास और साझा हितों को बढ़ाने की दिशा में काम जारी रखेंगे। अब आते हैं अपनी 5वीं खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया जाना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि यह विशाल परियोजना अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन हमने इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संचार, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का आभार व्यक्त करते हुए श्री अमित शाह ने कहा है कि
यह ऐतिहासिक परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए एक नए रूप के युग में शुरुआत करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल अंडमान और निकोबार में भी बड़े मेट्रो शहरों के समान ही हाई स्पीड टेलीकॉम ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी। साथ ही इससे ई एजुकेशन, बैंकिंग सुविधा, टेलीकॉम, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा और साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भारी प्रोत्साहन मिलने से रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल CDM इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।